27 ईयर्स की एज में, ही वॉज हम्म। बीटेक। टॉपर लड़का था, मतलब ये बोलो कि मैंने तो उसे बचपन से देखा, तो बहुत ही, बस वो गुड लुकिंग, ओबीडियंट चाइल्ड। मतलब सब लोग उनसे इकलौता बेटा था, माँ मदर डॉक्टर गायनोकोलॉजिस्ट, मतलब फैमिली टर्म्स में हम लोग तो। मैं ये बोल सकती हूँ कि मेरे को लगता था इतना अच्छा बच्चा उनका है, तो मतलब पेरेंट्स यूज्ड टू बी प्राउड। टॉपर, हर हर सब्जेक्ट में टॉपर, एक्स्ट्रा करिकुलर में टॉपर, है ना, एक्टिंग, म्यूजिक, डांस, सब चीजों में अच्छा। और बीटेक करके एमबीए करने के लिए वो करने इन्फोसिस में जॉब कर रहा था, बैंगलोर में पोस्टिंग थी उसकी। और वहां पे अपने दोस्त की बाइक लेके वो रात को 2 बजे आ रहा था, एंड अ कार हिट हिम। और उसी टाइम में वहां 2 बजे रात को डेथ हो गई उसकी। और मदर को फोन किया उन्होंने जब 6 बजे सुबह किसी ने देखा रोड पे कि कोई बच्चा वहां पे, मतलब लड़का पड़ा है। और हम्म। तब तक ब्लड लॉस इतना हो चुका था कि मतलब बच्चे को ब्रॉड रेडी था वो। लेकिन मेरे को फिर भी उनको फोन ये आया पटना, पटना बैंगलोर से फोन आया दिल्ली कि आप आ जाओ, बच्चे को एक्सीडेंट हुआ है। मेरे को उन्होंने सुबह 10 बजे फोन किया जब बैंक में थी मैं, और कि मेरे उसका एक्सीडेंट हो गया और आप कुंडली देखना। मैंने कहा ठीक है, मैं भी ऑफिस में हूँ, मैं शाम को घर जाके देखती हूँ, बट डोंट वरी, मृत्युंजय मंत्र पाठ करो, हम लोग भी करेंगे। और आई एम टेलिंग यू रियली, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी डाइड। मुझे तो रात को 10 बजे पता चला कि वो रात को ही डेथ हो चुकी थी। मैं 3 बार मैंने कुंडली खोली है, तीनों बार मेरा लैपटॉप कभी गिर गया, कभी हैंग हो गया, कभी कुछ हो गया। आई वॉज नॉट एबल टू सी द हॉरोस्कोप। और फाइनली मुझे पता चला कि ऑलरेडी ही इज नो मोर। फिर मैं नेक्स्ट डे पटना चली गई, क्योंकि वो बॉडी लेके बैंगलोर से सीधा अपने दादा दादी के घर घर चले गए थे। देन आई विजिटेड इन पटना ऑल्सो, देयर फैमिली, उनको कंसोल करने के लिए। तो बहुत दुख लगा, है ना। अब इस कुंडली में आप मुझे बताओ, क्या दिखता है पराशरी से और फिर चरदशा से, और क्यों 27 साल में डेथ हुई? देखो मैम, पहले तो हाँ, लग्नेश जो है वो पहले सिक्स्थ हाउस में आके राहु केतु एक्सिस में आ गया। हम्म। और सैटर्न रेट्रो मैम, थर्ड लॉर्ड इज इन द लगना। वैसे तो इसको बड़ा मेहनती बना रहा है, पर देखो थर्ड लॉर्ड, थर्ड हाउस बड़ा स्ट्रोंग हो गया अष्टक वर्ग के हिसाब से भी देखो आप। हम्म। तो और जुपिटर नीच का है, हम्म। वो भी कहीं स्ट्रेंथ नहीं आ रही कुंडली में, कि हम्म। जीव कारक भी नीच का हो गया, और अमावस्या का जन्म है इसका। हम्म। मून भी एफ्लिक्टेड हो गया ना, स्ट्रेंथ नहीं आ रही, मन भी जो हम्म। है कमजोर है, हम्म। फिजिकली भी ये कमजोर हो गया। D9 में भी मार्स नीच का है। हम्म। यानी कि लग्नेश तो दोनों ही कुंडलियों में बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। हम्म। और मरकरी यहाँ पे इसका नीच का नीच अष्टम। देखो मून, सन मून के साथ अष्टमेश भी आ गया, लेकिन वीनस तो ठीक है चलो, ट्वेल्थ लॉर्ड। ये हम्म। देखो मैं, एट्थ और ट्वेल्थ लॉर्ड जो है यहाँ इसके आगे, सन और मून के साथ, जो कि हमारे यहाँ मन और आत्मा दोनों को ही इन्होंने हर तरह से वीक कर दिया बॉडी को। हम्म। हम्म। इम्यूनिटी यहाँ भी पे वीक हो फिफ्थ गई। हाउस, फिफ्थ हाउस में एग्जॉल्टेड वीनस बैठा है, और मरकरी हम्म। डेबिलिटेटेड है, और मून सन हम्म। तो है ही। मून इज नाइन्थ लॉर्ड हम्म। हेयर, है ना, टॉपर है एकेडमी के लिए और बाकी सब चीजों में। हम्म। और बिकॉज इसका ही सन एंड मून बोथ आर इन फिफ्थ, राइट? सो एकेडमी वाइज ही विल बी वेरी गुड, बिकॉज वॉज फोर्थ, द नाइन्थ टॉपर, एंड ही वॉज टेंथ द लॉर्ड। टॉपर, ब्रिलियंट या स्टूडेंट, नाइन्थ एंड एंड टेंथ वेरी लॉर्ड। ओबीडियंट, वेरी गुड गुड हैबिट, नो नो, मतलब कहना चाहिए कोई एडिक्शन, किसी तरह की बैड हैबिट तो थी ही नहीं। ही वॉज जस्ट द बेस्ट हम्म। सुटेबल बॉय, जो कह सकते हैं ना। एंड इनफैक्ट एट द एज ऑफ 27 उसकी मदर अब ये सोच रही थी कि शादी के लिए लड़की देखे, और बच्चा पोता होगा या जो भी। और उस उम्र में जब वो दादी बनती, उस उम्र में उन्हें मदर बनना पड़ा दोबारा, क्योंकि उसकी डेथ हो गई। हाँ, इसमें एक सैड चीज जो क्योंकि दिख रही है, मैंने इसलिए आपको ये कुंडली भी शेयर करी है, क्योंकि इसकी मदर की कुंडली जब मैंने देखी थी, पहले मैंने मदर की देखी थी, और वो देख के ही मेरा हम्म। दिमाग खराब हुआ था, क्योंकि उनकी कुंडली में मून इज डेबिलिटेटेड इन 8th हाउस। मेष लगन की हम्म। कुंडली है, उनकी कुंडली भी मैं दे दूंगी। और वो देख के मुझे लगा कि इनके लाइफ में, और उस समय दशा उनकी मून की आने वाली थी, शुरू नहीं हुई थी। आई टोल्ड हम्म। कि हम्म। आप ना बड़ा ध्यान रखो। और बहुत मैंने उन्हें, मैं डर गई थी देख के 8th हाउस का मून, वो भी अफ्लिक्टेड, बहुत बहुत अफ्लिक्शन था। और भी कुछ और प्लेनेट होंगे। तो मैंने उन्हें बोला आपका जीवन चेंज होने वाला है, मून की दशा में या जो भी था। और इसीलिए उसके बाद इन्होंने मुझे इसकी दिखाई। तो मैंने देखते ही छठे घर का मंगल दिख रहा है राहु के साथ लग्न में। ये हम्म। स्नैपशॉट कॉम्बिनेशन है फॉर एक्सीडेंट।
ठीक है, याद रखो। क्योंकि ये लग्नेश भी है यहाँ पे, मंगल राहु वैसे भी एक्सीडेंट देते हैं, और यहाँ पे तो ये लग्नेश भी है, तो यहाँ तो फिजिकल इंजरी तो है ही है। तो उसको मैंने 17 साल में, जब 12वीं में था, या 17 साढ़े 17 साल का, तो उसे बोल दिया था भाई प्लीज मत चलाना, और उसके मम्मी पापा ने फॉलो भी किया। इकलौता बेटा था, कभी बाइक नहीं देते खरीद के। इनफैक्ट गाड़ी भी उसको नहीं चलाने देते थे, क्योंकि पैम्पर्ड भी था, डर भी लगता था। लेकिन उसको भी ये समझना चाहिए था कि अकेले में, जब वो बैंगलोर पोस्टेड हो गया, तो वहां पे भी उसे नहीं चलानी चाहिए थी। एंड रात को 2 बजे आ रहे हो, चलो दिन में चलाओ, साथ के चलाओ, ध्यान से चलाओ, लेकिन रात को 2 बजे आ रहा है, आपको गाड़ी वाला ड्रिंक करके चला रहा था, क्या कर रहा था क्या पता। फिर इसी को भाग्य कहते हम्म। हैं, कि इंसान बिल्कुल आंखों पे पट्टी बन जाती है, देखता ही नहीं है। और यहाँ पे पंचम भाव का जो स्वामी है वो नीच का हो गया है। ये देखो, हम्म। फिफ्थ लॉर्ड इज डेबिलिटेटेड, इज शोज की पिछली या लाइफ का कर्मा कुछ तो नेगेटिव है। है। और वो भाग्य के बिल्कुल। घर को देख रहा है, भाग्य के घर को देख रहा है, तो भाग्य हम्म। को मंगल भी देख रहा है छठे घर से। तो ये क्षीण कर रहा है भाग्य को। तो भाग्य हम्म। कहाँ तक था, 26 27 साल तक चला। इनफैक्ट इसकी कुंडली तो मैंने इसकी डेथ के बाद भी देखी है, क्योंकि मुझे उन्होंने बोला देखो किसी ने ब्लैक मैजिक तो नहीं किया था, कि घर में किसी ने ऐसे, किसी ने, है ना, लोग की एनिमी हो जाते हैं लोगों के, कि भाई इनका बच्चा अच्छा कर रहा है। तो आफ्टर डेथ ऑल्सो आई, इवन राव सर को भी मैंने दिखाई आफ्टर डेथ। सर ने भी देख के बोला नहीं कुछ हो सकता। और इनकी मदर की कुंडली देख के भी उनको किसी तरह कंसोल किया। फाइनली कुंडली में ये देखा कि उनकी आयु भी है कि नहीं आगे, अगर वो बच्चा प्लान भी करें, अडॉप्ट भी करें, तो अडॉप्शन तो उन्होंने मना कर दिया। आईवीएफ के थ्रू फिर चाइल्ड हुआ। और शी वांटेड कि बेटा ही हो फिर से, कि मेरा बेटा ही वापस आ जाए, एज ए सोल वापस आ जाए वो। तो बेटा आया वापस, सोल तो खैर लड़के की, सोल का तो जेंडर ही नहीं होता कुछ। तो बेटी उनकी हुई है, बिल्कुल वो उसी की जैसी लगती है। अभी 11 साल की हो गई है, मैं भी पिछले हफ्ते मिल के आई थी। तो शी इज वेरी प्रिटी, और शी इज ऑल्सो ब्रिलियंट। तो लेकिन द थिंग इज, वो सैड थिंग जो उनकी कुंडली में दिख रही थी, वो ही यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है। ये इंटरकनेक्टेड डेस्टिनी का भी केस है। इसमें आप मेरे एटिक आर्टिकल है वेबसाइट पे, आप पढ़ लीजिएगा। बट ये क्लासिक केस है, जब आपको कर्मों का फल पिछले जन्म का इस जन्म में मिलना ही है, और वो बहुत नेगेटिव कर्मा यहाँ पे ये दिख रहा है। हम्म। अब मुझे बताओ ये क्या कर्मा हो सकता है पिछले जन्म का नेगेटिव इस कुंडली में, क्या लग रहा है आपको देख के? जस्ट थिंक ऑफ इट, कैसा हो सकता है, क्या हो सकता तो मैडम आत्माकार का वीनस इज रेट्रोगेड इन फिफ्थ हाउस। है? हाँ, सो एग्जॉल्टेड आई ऑल्सो। मीन वीनस रिलेटेड उसने कुछ किया होगा, लाइक फाइनेंशियल फाइनेंशियल फ्रॉड्स और समथिंग। और कुछ? सन मून भी तो बैठे साथ में, या हम्म। करेक्ट। मरकरी भी तो बैठा है, वो भी तो देखो, उसका क्या मतलब है, समझो उसको, लिंक करो चारों को। मैडम आप हम्म। बोलो, भारती मैडम। हाँ, मैं देख ही रही हूँ मैम कि जैसे सन रिप्रेजेंट कारक देख लेते हैं ना हम, हम्म। मदर फादर, और मरकरी अपनी बुआ चाचा चाची इन सबको रिप्रेजेंट कर लो, और वीनस मतलब कोई भी फीमेल हम्म। जो है, इनसे रिलेटेड कोई जो कर्मा है किया तो है उसने, हम्म। और वो नीच का कर्म किया है कोई ना कोई। हाँ, अब यहाँ पे ये वीनस एक्सॉल्टेड है, गुड लुकिंग भी बना रहा है, हम्म। ठीक है। अब हम्म। देखिए, यहाँ मदर और सन फादर भी इन्वॉल्व है, ये कर्मा अकेला उसका हम्म। नहीं है, दे ऑल थ्री वर इन्वॉल्व। हाँ। जिसका फल उन्हें क्या मिला, बेटे की तो डेथ हो गई, माँ बाप दुख में। अब जिंदगी भर दुख तो रहेगा ही, बच्चा तो खोया है कोई, तो वो कम तो है नहीं, जिंदगी भर बेटी हो गई तब भी दुख तो रहेगा। तो यहाँ पे माँ बाप के साथ मिलके ही कुछ ऐसा कर्म किया था, नीच का बुद्ध भी है यहाँ पे। हम्म। तो अब यहाँ पे यस। फाइनेंसेस भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकती है। हम्म। किसी को माँ बाप, पत्नी थी, बेटी थी, बहन थी, उसे मार दिया, किसे क्या किया है ना, डाउरी के लिए जला हम्म। दिया, वट एवर। और वो ही शायद जिसने एक्सीडेंट मारा है, वो इस जन्म में वो बन के हाँ, माध्यम बन। बदला लेने आई है। बदला तो नहीं, क्योंकि वो उसे तो पता नहीं होता एक्सीडेंट है, लेकिन वो उसके थ्रू होना है तो होना ही है। तो अब इसका हम्म। परिहार तो देखो, अब अगर आप पूछोगे इसका परिहार क्या है किसी के नेगेटिव कर्म का, तो वो परिहार है कि राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करना चाहिए। राधा कृपा कटाक्ष के द्वारा ही सिर्फ ऐसे कर्मों का, जहां पे आपने किसी वुमेन को टॉर्चर किया हो, रेप किया हो, हम्म। या किसी भी तरह हम्म। का देवी के अगेंस्ट, अगर यहाँ गुरु माँ का भी रोल आ सकता है, कि गुरु माँ का अपमान किया था, भयंकर अपमान,
है ना, जुपिटर है यहाँ पे, तो कहीं नहीं मैम, पत्नी। देखो वीनस वर्गोत्तम भी है, तो कहीं हम्म। ना कहीं हो लेडीज सकता का है। ही ज्यादा है नहीं, ना। जो भी है, अब एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते। वैसे तो एक कर्म विपाक संहिता करके एक क्लासिक बुक है, जिसमें नक्षत्र, जन्म किस नक्षत्र में है उसके हिसाब से वो लिखा है उसमें कि क्या आपने पिछले जन्म में पाप किया था। बट मैंने उसके सारे नक्षत्रों का अध्ययन पूरे सारे चारों पदों में देखा। मुझे लगा वो ऑलमोस्ट सेम है सब में, कि वो है ऐसे किया और फिर वो हम्म ब्राह्मण को वो दे दो और फिर वो ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं उसको इतना वैलिडेट नहीं मान रही। हाँ, लेकिन कुछ केसेस में मुझे वो ठीक लगा, कुछ नक्षत्रों के पद में मुझे लगा वो सही बैठ रहा है, क्योंकि ऐसे मैंने कई केसेस देखे जहाँ पे पिछले जन्म का नेगेटिव कर्म आ रहा था। इनफैक्ट राव सर ने तो हमें एक दो चार्ट ऐसे भी कराए हैं जो पास्ट लाइफ का, रीबर्थ का वैलिडेटेड विद रिकॉर्ड्स प्रूफ है हमारे पास, कि वो ये पास्ट कर्म था। शायद आप लोगों ने वो स्टोरी पढ़ी होगी, वो भृगु भृगु रीडिंग में आया था कि वो पिछले जन्म की उसकी पत्नी थी। वो सुना है केस आप लोगों ने कि नहीं? मैंने पढ़ा तो है, राव सर ने अपना वो मैंने भी उस पे पूर्व जन्म वीडियो वाली डाला हुआ बुक है, लिखी है। और हॉरोस्कोप भी मैंने अच्छा। वीडियो शायद करा है। उसमें ये था कि पिछले जन्म की पत्नी जो भ्रूण हत्या करी थी, उस हम्म डॉक्टर ने पिछले जन्म में एक लड़की की, कन्या भ्रूण की, वो इस जन्म में उसकी पत्नी बन के बर्थ ले दिया। और अब इस जन्म में उसने उसकी सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति की ले ली जो इस जन्म में भी डॉक्टर है। ही इज राइट नाउ ऑल्सो अलाइव, ही मेट मी ऑल्सो, ओके। ही टुक रीडिंग ऑल्सो फ्रॉम मी। बट दोनों बेटे और सारा प्रॉपर्टी उसने अपने नाम कर ली। उसको भगा दिया और केस भी कर दिया, और 14 साल केस लड़ा उसने फिर। तो वो जन्म बदला। तो अच्छा, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये स्टोरी मैंने इन डॉक्टर को बताई थी जब मैंने ये कुंडलियां देखी थी। देन शी फेल्ट फियरफुल। क्यों? क्योंकि एज ए डॉक्टर, एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, कुछ सिजेरियन ऑपरेशंस, कई बार एबॉर्शंस हम्म ये लोग हम्म करते हैं, करने हम्म पड़ते हैं या कर हम्म लेते हैं फॉर मनी और वट एवर। तो जब मैंने ये बोला कि ऐसा नेगेटिव कर्मा इतना भी है तो इससे ऐसा होता है, तो वो डर गई। शी सेड नहीं नहीं नहीं, मुझे मत बताओ, मुझे मत बताओ। एंड उसके बाद ये बात खत्म हो गई। आफ्टर कुछ सालों के बाद मुझे पता चला उनके बेटे की डेथ हो गई। तो अब हो सकता है कि इनके द्वारा भी कुछ ऐसा नेगेटिव मदर के द्वारा हुआ हो, विच वी कैन नॉट से, क्योंकि हम किसी की पर्सनल लाइफ को वो नहीं कर सकते इंस्पेक्ट, है ना। हम तो बस या ये देख रहे हैं यस। कि एस्ट्रोलॉजिकली हमें क्या लग रहा है। तो मदर का भी नेगेटिव बनना है। मैंने ना वीडियोस करे हैं कुछ, मून इन 8th हाउस, उसमें उनकी कुंडली है मदर की। 8th हाउस का मून है ना उनका। तो वो आप ले लीजिएगा। वो ओके। भी एक क्लासिक केस है, बिकॉज ऑफ सीइंग की 8th हाउस का मून क्या क्या कर सकता है। तो इनकी कुंडली देखिए, लेकिन रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई, ये कैसे देखोगे आप, ये बताओ। मैम दशा क्या थी उस टाइम जब एक्सीडेंट हुआ। नहीं, वो देख लेंगे। रोड एक्सीडेंट के लिए अर्थी साइंस देखेंगे आप। 3rd हाउस हाँ कौन सा हाँ। साइन है, ये देखो। अर्थिस ये कैप्रिकॉन, हम्म। मकर। 27 मार्च 2012 को एक्सीडेंट हुआ था। 27 मार्च दो हम्म हजार बारह केतु केतु 2012। मेरे को डेट तक याद है, बिकॉज उस दिन मेरी क्लोजिंग होने वाली थी, क्लोजिंग के 2-3 दिन रह गए थे। 27 मार्च को ओके दशा तो थी। मर्क्यूरी। ये लो, केतु ये केतु आ गई। मरकरी। तब केतु केतु मरकरी की दशा में एक्सीडेंट हुआ और डेथ हो गई ऑन द स्पॉट रोड पे। एक और बात, इन हम अपने आप को भगवान समझने लग जाते हैं कभी कभी, अपनी स्किल पे, अपनी हम्म। नॉलेज पे इतना घमंड करते हैं। तो भगवान की अपने पर घमंड नहीं करना चाहिए, और ऑब्वियसली सबको अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो वो भी एक रीजन है कि तो केतु ईगो इज इन बहुत 12th लंपन है, also, right? जुपिटर So ईगो that is देता है। also bad omen. क्या? केतु इज इन 12th एंड 12th प्लैनेट की दशा चालू थी। हम्म। केतु तो 12th हाउस का है, यस। केतु केतु मरकरी, मरकरी इज डेबिलिटेटेड। मरकरी इज हम्म 8th लॉर्ड ऑल्सो। मरकरी इज 8th लॉर्ड। मरकरी इज, यहाँ पे D3 लगा देती हूँ मैं। मरकरी 4th हाउस में बैठा है। सैटर्न तो हम्म ये लो, मरकरी तो नहीं है यहाँ, वीनस है, लेकिन मरकरी फिर वीनस के साथ बैठा है, 22वें दृष्टिकोण के स्वामी के साथ। और ये रेट्रोगेट वीनस रेट्रोगेट सैटर्न के साथ है। तो ये मरकरी हम्म। तो सक्षम है देने में नेगेटिव, नवांश। और दृष्टिकोण में भी जो स्थिति दिख रही है बहुत अच्छी नहीं है मरकरी की। केतु केतु मरकरी, ट्रांसिट लगाना है तो मैं अब लगा देती हूँ ट्रांसिट। 27 मार्च 2000, या पहले चार दशा से देख ले पहले, या ट्रांजिट लगाए? हाँ हाँ, निचार दिशा से देख लेते हैं। चार दशा से देख लो, मैं इसको चार दशा पे कर रही हूँ। और जी के नोट कर लो, ये सन है ही।
चलो अच्छा। करेक्ट। ये देखिए, ये 27 मार्च को जेमिनी पाइसेस और सैजिटेरियस फिर से। पाइसेस में बैठे सारे ग्रह। लगन से पंचम की यस। दशा है। जेमिनी 8 स्लॉट की दशा है, महादशा। एट्थ हम्म। में फिफ्थ आ गया, और सैजिटेरियस हमारा सेकंड हो गया, मार्केश। तो इसका स्वामी नीच का है, जुपिटर। ठीक है। और कोई और ग्रह तो देख नहीं रहा। अभी कारकांश लगन से देखो, कारकांश लगन होता है जहां पे ए के नवांश में जाता है। शैला के लिए बता। हम्म। तो यहाँ पे मैं नवांश, वीनस। एक मिनट। ये बन जाएगा। नवांश में ए के जो है वीनस, वो स्कॉर्पियो। हमारा मीन राशि में, तो मीन ही इसका कारकांश लगन हो गया। कारकांश लगन में 4 ग्रह बैठे। उससे हम्म। 11वें में नीच का बृहस्पति है, और शनि नवम में बैठेंगे। नहीं देखो, कारकांश लगन से अष्टम भाव केतु की और दशा चल दूसरे रही में थी ना। मंगल राहु बैठे हैं कर्कट लगन से। पूरे से बताओ, आप जीके से बताओ मुझे, जीके क्या कर रहा है यहाँ पे, मीन राशि में जीके क्या कर रहा है। मीन राशि। जी के वीनस सन हो एके गया। है। वीनस एके है, एके जीके का हम्म। कंजंक्शन है यहाँ पे, ठीक है, पहले तो। ओके। जीवन में हम्म। नवांश में भी एके को, वीनस को जीके देख रहा है, सन। ठीक है। हम्म। मून भी देख रहा है, तो पीके तो ठीक है, पढ़ाई के हाँ। लिए ठीक है, लेकिन जीके। मैम, इधर इसमें हम लोग ये लेते हैं क्या डिग्रीज, बिकॉज उसमें बहुत अंतर है सन और विनस में। डिग्रीज तो नहीं लेंगे, लेकिन हाँ, इसीलिए शायद 27 साल तो जी लिया ना, ये भी तो अच्छा देखो अच्छा। ना, डिग्री ओके। दूर है। हम्म। यस। लेकिन जीके अपना रोल तो करेगा ही यहाँ पे। यू आर राइट, यू आर राशि राइट। पे सन मून मरकरी वीनस चारों हो गए, शुभ ग्रह 4 होने से इतना अच्छा पढ़ने में था, वो सब अच्छा दिया। माँ बाप को सुख भी हम्म। दिया, माँ बाप को हम्म। नाम रोशन रोशन करेक्ट। किया, अवार्ड जीतना, प्राइजेस जीतना। यस। इनफैक्ट वो प्ले एक्टिंग वगैरह भी सोच रहा था एक बार को, तो कि हम्म। फिल्म लाइन में आ जाऊं, बिकॉज ही वॉज गुड लुकिंग, वाह। है ना। और शायद उसका अफेयर था नहीं था, ये मुझे नहीं पता, लेकिन लड़कियां तो मरती होंगी, बिकॉज ही वॉज गुड लुकिंग, उसमें कोई शक नहीं है ना। लेकिन शादी कर ली होती तो शायद एक बच्चा हो गया होता, तो उसके वंशज वंश तो चला लेते, लेकिन ठीक है, नहीं करी। यस। और तब तो करियर करियर लगा रहता ना, इसीलिए अभी वो इतना ज्यादा हो गई है कि अब बोलती है कि बच्चे को, मतलब मेरा भी बेटा है, तो बोलती है नहीं नहीं, उसको जो करना करने दो, अब ज्यादा पढ़ने पे मत डालो। क्योंकि हम लोग माँ बाप जो है इतने ज्यादा पागल हुए रहते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, जैसे पढ़ाई ही सब कुछ हो गई यार। उसको बराबर। इंसान की तरह जीने भी दो भाई, उसको थोड़ा यस। वो भी करने दो, है ना। इतना भी टैक्स मत करो बच्चों को। एंड अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स ऑल्सो, है ना, बहुत ज्यादा हार्श होने की जरूरत नहीं। लाइफ का एक पार्ट है एजुकेशन, इट्स नॉट एवरीथिंग। तो वो नहीं करना है, तो यहाँ अगर पे। सन ज्ञाति कारक है तो आई मीन कांट वी सी दैट, आई मीन ही विल हैव इश्यूज विद फादर आल्सो, और देखिए प्रॉब्लम इनके टू फादर द। गवर्नमेंट जॉब से रिटायर हुए हैं, ये भी देख लो, गवर्नमेंट जॉब में अच्छा। है। हम्म। हाँ? हम्म। इनके फादर जो है, मून जो है नाइन्थ लॉर्ड जो है, वो अपने से नाइन्थ में गया है, मीन राशि का ही है, हम्म। जुपिटर। मतलब सारे शुभ ग्रह हैं यहाँ पे, कोई पाप ग्रह नहीं दिख रहा ना इन चारों को। तो ये प्योरिटी से राजसिक वो देंगे माता पिता को। मदर भी यस बहुत यस। अच्छी, फेमस गायनेकोलॉजिस्ट, है ना, 2.5-3 लाख पर मंथ उनके जो सर्जरीज वो करती है, सिजेरियन सर्जरीज और बाकी सारे ट्रीटमेंट वगैरह, तो गुड गुड प्रोफाइल कह सकते हैं। मदर फादर का पक्ष स्ट्रॉन्ग। आज मेरे को, आज आपकी क्लास से पहले कुंडली मैंने देखी, जो ब्लाइंड हॉरोस्कोप दे देते हैं, और वो डॉक्टर के बेटे की कुंडली थी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला पहले आप बताओ क्या बोल रहे हो। तो मैंने सब देखा, D1 D9 D12। मैंने कहा इनके पेरेंट्स तो बड़े अच्छी पोजीशन पे होंगे। मुझे नहीं पता था ये उन्हीं डॉक्टर की बेटी है, बेटे की कुंडली है, और वो खुद भी डॉक्टर था। मैंने वो भी बोला अच्छा पढ़ रहा है, लेकिन ये कॉमर्स में फाइनेंस में अपना काम करेगा, वो फाइनेंस में ही जाना चाहता है, MBBS करके वो अपनी कंपनी सम सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट और समथिंग कुछ और करना चाहता है। तो दिस इज व्हाट, पढ़ाई तो MBBS की करा दी, देखा जाए तो सीट बेकार करी ना, अगर डॉक्टरी नहीं करनी थी तो बेकार क्यों करी सीट उसकी। मैंने मन में तो सोचा, फिर मैं चुप रही। बट दिस इज व्हाट फनी थिंग, कि हम लोग माँ बाप बस चाहते हैं अपने एम्बिशन पूरा करें बच्चों के द्वारा, विच इज नॉट गुड। ठीक है। तो चलो, यहाँ पे जीके हो गया मैडम, अब बताओ, और D12 देख के बता दो थोड़ा सा माँ बाप के बारे में, और जीके की डी बोल। ट्वेल्व में हम्म।
मैम D12 में तो हम ऐसे करते हैं ना, लगन को फादर देखो और यहाँ पे भी फोर्थ हाँ, हाउस। लगन जो है वो मंगल राहु केतु के ऐसे पे लग्नेश। और यहाँ पे हम्म। एट्थ लॉर्ड जो है मंगल, 85th द्वादशांश हाँ जी, थोड़ी हाँ हो गया। जी, हाँ जी। तो मंगल यहाँ पे अफ्लिक्शन में भी है, तो ये तंग तो करेक्ट। करने वाला है मंगल। और हाँ आत्मकारक लेकिन देखो, मदर, मदर ये का हाउस आत्मकारक स्ट्रोंग लग वीनस रहा को है। भी देख रहा है। हाँ, मदर को तो कष्ट होगा ही होगा। यहाँ पे वीनस को देख रहा हम्म। है ये आत्मकारक, हम्म। वो वीनस को जी के, मतलब ये 80वीं हाँ हाँ। शांता लॉर्ड देख रहा है, तंग करेगा। देख रहा। हाँ। हम्म। और कुछ? और मदर की नहीं, वैसे D12 से मदर काफी एजुकेटेड लग रही है, देखो मदर उच्च तो का एमबीबीएस डॉक्टर जुपिटर है है ना, ना। गायनेकोलॉजिस्ट है हाँ फिर, हाँ हाँ। है ना, तो वो स्पेशलाइजेशन है उनका उसमें। तो ये कुंडली भी आप हम्म। सेव करो। अब हम लास्ट तीसरी कुंडली पे आते हैं,